अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसन है जो कि शायद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसन है, और एक जिस तरह हमारे यहाँ एक कॉमन समझा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी के लिए बरबेरिस ली जाती है, नींद के लिए सबको पता है कि पैसिफ्लोरा है। इसी तरह जो आज की मेडिसन है वो हम सबको पता है कि भूख बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करने वाली की जाने वाली मेडिसन है, यानी कि अल्फ़ा क्यू। तो अल्फ़ा क्यू के जो है वो सिरप में भी अवेलेबल है, वो टॉनिक में भी अवेलेबल है होम्योपैथिक में, और वो मदर टिंचर में भी होती है। भूख जिनको कम लगती है उनको कौन सी दवा दी जाए, तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग जो है वो अल्फ़ा क्यू को रिकमेंड करेंगे। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि अल्फ़ा क्यू यूज़ कर चुके हैं या यूज़ करने वाले हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इसी कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं कुछ थोड़ा सा करेक्ट करने वाली हूँ। कभी भी किसी भी एक दवा को बिल्कुल फ़िक्स ना कर लिया करें कि बस ये दवा और ये मर्ज़ इसी के लिए है। ठीक है, जब तक हम पूरा पेशेंट का केस नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में ही नहीं आ सकता कि हमें कौन सी दवा देनी है। ठीक है, ऐसा किया जाता है कि अमूमन फ़ौरन से एक दवा बताई जाती है कि भाई ये वाली अल्फ़ा क्यू है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जब तक हम पूरा केस नहीं समझेंगे, हम रीज़न तक नहीं पहुंचेंगे, हम कैसे बता सकते हैं कि आप ये दवा ले लें, और फिर कैसे मुमकिन है कि 100% उस दवा से फ़ायदा हो। ठीक है, तो अगर आप ले रहे हैं बग़ैर कुछ अपनी बात बताए हुए, अपनी कुछ एक्सप्लेनेशन किए हुए अल्फ़ा क्यू ख़ुद से भी ले रहे हैं, तो फिर आप ये भी जहन में रखिएगा कि हर बार आपको फ़ायदा ज़रूरी नहीं है कि हो, ज़रूरी नहीं है कि भूख बढ़े। अल्फ़ा क्यू जो है वो भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो एज़ जिस्म और दिमाग की तवानाई के लिए एक बेहतरीन दवा है। इस दवा की अहमियत बहुत है अपनी जगह, लेकिन उसके लिए जिसको ये दवा रिक्वायर्ड है, हर एक के लिए नहीं। अब मैं यहाँ पे एक अपना केस डिस्कस करूँगी, जो कि एक बच्चा था, तकरीबन कुछ सालों पहले वो मेरे पास आया था, और उसको जो उसकी जो मेन शिकायत थी, जो पेरेंट्स उसकी लेकर आए थे, वो ये थी कि वो भूख उसको लगती नहीं है, और साथ में वो उसका वेट रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, यानी खाना पीना बिल्कुल बंद, कुछ भी चीज़ का किसी भी चीज़ को पसंद नहीं है, और बिल्कुल खाने से एक तरह की नफ़रत है, यानी देखना भी पसंद नहीं है खाना। इस तरह की कैफ़ियत थी उसकी, और वज़न जो है वो गिरता ही चला जा रहा था। मुसलसल 1 साल से वेट रिड्यूस होता जा रहा था। मेरे पास आने से पहले वो एक एलोपैथिक और एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से होकर आ रहे थे। उस बच्चे के टेस्ट वग़ैरह हुए जो कि क्लियर थे। एक जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उन्होंने जो है उसको अल्फ़ा मेडिसिन दी थी। ठीक है, उस अल्फ़ा मेडिसिन को उन्होंने 2 मंथ्स तक यूज़ किया, जिससे उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब वो बच्चा मेरे पास आया, तो मैं जिस तरह हम लोग जो एक होम्योपैथिक का तरीक़ेकार है कि हमें पूरा कंप्लीट सिम्पटम लेना होता है, उसके सिम्पटम जब मैंने लिए तो उसमें मुझे काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन भी मिली। मुझे उसके माइंड सिम्पटम के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसा कि उसको किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता था, वो बिल्कुल अलग अलग रहना पसंद करता था, किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा नहीं लेता था। अगर कोई कज़न्स या कुछ प्लानिंग होती थी आउटिंग वगैरह की, तो उसका उसमें बिल्कुल वो ज़ीरो पार्टिसिपेशन थी। तो इस तरह का उस बच्चे का मूड था। साथ में एक जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात थी कि उसका वज़न कम होता जा रहा था, और भूख बिल्कुल भी नहीं थी। साथ में जब मैंने फ़र्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उसके नींद के साथ भी प्रॉब्लम थी, नींद भी उसकी डिस्टर्ब थी, और उसको एक जलन की भी कैफ़ियत थी बॉडी में, थोड़ी सी उसको हसासियत भी थी ठंड से और कुछ और चीज़ों से। तो उसका पूरा केस समझने के बाद, उसके माइंड बॉडी सिम्पटम समझने के बाद, और ये भी जानने की कोशिश की कि ऐसा कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले, या उसकी फैमिली में कोई ऐसी डिज़ीज़ है, तो सब कुछ ऐसा मालूम नहीं। रिपर्ट्राइजेशन के बाद, उसकी कंप्लीट केस टेकिंग के बाद जो मुझे मेडिसिन समझ में आई, वो अल्फ़ा क्यू बिल्कुल भी नहीं थी, वो थी बेसिलिनम 200 उस बच्चे को दी गई, और उससे
वो ग्रेजुअली उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई, उसकी आदतें भी चेंज होना शुरू हो गई लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगा। ये सारी यानी शुरू में उसकी भूख बेहतर हुई, वेट कुछ टाइम तक इतना नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में बीच में एक टाइम आया, यानी 3-4 महीने के बाद उसका वेट में भी फ़र्क आना शुरू हो गया। और तकरीबन 3-4 माह के बाद जो है वो आहिस्ता 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 उसकी थोड़ा सा जो था वो माइंड सिम्टम में भी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। यानी जिस तरह वो बिल्कुल एक सबसे अलग रहता था, वो थोड़ा थोड़ा सोशल होने लग गया वो बच्चा, और उसके ओवरऑल यानी कंप्लीट ओवरऑल बॉडी में चेंजेस जो है वो पॉजिटिवली आना शुरू हो गई। तो ये तरीका था और ये चीज़ होती है। हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल एक मेडिसिन के ऊपर स्टक हो जाते हैं कि बस ये दवा इसके लिए है और ये दवा इस प्रॉब्लम के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस तरह करेंगे तो हम सारे केसेस को ठीक नहीं कर पाएंगे। हम अगर खुद से भी लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खुद से ले रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं कि ये वाली यानी नक्स ओमेगा जो है वो हाजमे के लिए, तो बस वो उसी पे रहते हैं। ठीक है, अब वो क्या रीज़न है, कौन सा ऐसा खाना है जो प्रॉब्लम कर रहा है, वो उसकी डिटेल में कोई भी नहीं जा रहा होता। तो जब तक वो डिटेल नहीं पता चलेगी तब तक आप कंप्लीट और रैपिड क्योर की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो केस जो कि 2 जगह से फ़ेल हुआ था, जो अल्फ़ा क्यू भी खा के ठीक नहीं हुआ था, वो किसी और ही दवा से ठीक हुआ। वो सिर्फ़ इस वजह से हुआ क्योंकि उस बच्चे की टोटल रिपीटाइजेशन हुई, उसकी टोटल केस टेकिंग हुई, और उसके तमाम ही सिम्टम माइंड बॉडी, और माशाल्लाह से अब तक वो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई, और अब तक जो है वो बच्चा एक्टिव है, और एक्टिव भी है, हेल्दी भी है, वेट भी गेन हुआ, और वो उसमें माशाल्लाह से हर चीज़ में पॉजिटिविटी आई। तो ये है सही तरीक़ेकार, और इसी तरीके पे प्रैक्टिस करें। अल्फ़ा नो डाउट बहुत अच्छी दवा है, लेकिन अगर वो आपके लिए है तो वो बहुत अच्छी दवा है। इसीलिए सिर्फ जो है अगर क्विक रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए एक क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ज़रूर लें। सिर्फ मैंने बेसिलिनम पर रिलाई नहीं किया, उसके अलावा और भी दवाएं उस बच्चे को दी थी। बाद में उसके जिस तरह सिम्टम्स चेंज होते गए, जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली हमने मेडिसिन चेंज करते रहे, और वो बच्चा अब जो है वो कोई मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर रहा। वो हो जाए बेसिलिनम हर एक की दवा नहीं है, बेसिलिनम जिसके लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी को दी जानी चाहिए। इसको वीडियो को देख के बिल्कुल भी ख़ुद से बेसिलिनम ना ले लें। अपने जो आपके लिए हो सकता है आपकी चाइना मेडिसिन, हो सकता है कॉल्चिकम, हो सकता है फेरम, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि भूख और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन आपके लिए एक डिफरेंट मेडिसिन है जो कि तभी समझी जा सकती है जब आपका टोटल केस लिया जाएगा। तो अमूमन बच्चों में भी भूख के इश्यूज़ होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ अल्फ़ा क्यू दे रहे होते हैं, अल्फ़ा सिरप ला रहे होते हैं, और फिर उनको फ़ायदा भी कुछ नहीं वाले हैं, या कहीं से भी जो डॉक्टर्स हैं इवन यूट्यूब पे वो उनकी बात सुन लेते हैं कि ये दवा जो है अल्फ़ा इसके लिए, तो वो फिर देना शुरू करते हैं। फिर जब फ़ायदा नहीं होता तो वो बोलते हैं कि होम्योपैथिक हमें सूट नहीं की। तो होम्योपैथिक सूट तब करेगी जब आप उसको सही देंगे, जब सुना के या पूछ के ले लेंगे ऐसी दवाइयाँ जो कि बग़ैर आपकी केस टेकिंग किए बग़ैर कोई दे रहा है, तो वो दवा कैसे सूट करेगी। तो दवा सूट करने के लिए ज़रूरी है कि केस को सही डॉक्टर के पास जाके कम्प्लीटली उससे डिस्कस करें, और फिर जाके जो मेडिसिन आपके लिए सूट कर रही हो, जो मेडिसिन वो समझता हो आपके लिए बेहतर है, वही मेडिसिन लें। कम मेडिसिन लें, ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। यही होम्योपैथिक है और यही होम्योपैथिक का उसूल है। थैंक यू सो मच।